नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। मैं कमल किशोर आपका मित्र आज वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रमुख राजनीतिज्ञ। आज के टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और जितने भी महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ थे, उनका भारत की स्वतंत्रता में क्या योगदान था, उनके द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे उन प्रश्नों में से मोस्टली प्रश्न जो हैं वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए और एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिए, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करके वॉच करते हैं, देखते हैं, तो कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे छूट सकता है और आगामी परीक्षा में यदि वही प्रश्न आपको मिल गया तो फिर आपको सिर्फ एक पछतावा रह जाएगा कि काश मेरे द्वारा यह प्रश्न सॉल्व कर लिया गया होता। तो ऐसा नहीं होता। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ से संबंधित 40 क्वेश्चनों को, जहां विस्तार से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी वहाँ विस्तार से एक्सप्लेन भी किया जाएगा। कोई भी टॉपिक, कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से रिलेटेड फैक्ट मिस नहीं करना है। तो इस इम्पॉर्टेंट वीडियो के सेशन में आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विधि सहायक 2018 और राजकीय पर्यवेक्षक 2017, इसके अलावा भी कई अन्य परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद में डिस्क्राइब करते हैं। ऑप्शन ए कालू सिंह मेहरा, ऑप्शन बी श्रीदेव सुमन, ऑप्शन सी बैरिस्टर मुकुंदी लाल और ऑप्शन डी ये सभी। तो आप में से अधिकतर स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर खुद से जानते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इस प्रश्न का आंसर दे देता हूँ। इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी कालू सिंह मेहरा, श्रीदेव सुमन जी और बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, ये सभी उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाते हैं, जिनके बारे में आगे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 119, आज के वीडियो का दूसरा प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूकेपीसीएस 2010 के प्रश्न में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए खुशीराम, ऑप्शन बी हरगोविंद पंत, ऑप्शन सी हर्षदेव ओली और ऑप्शन डी कालू सिंह मेहरा। तो प्रश्न नंबर 119 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। कालू सिंह मेहरा को उत्तराखंड राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। कालू सिंह मेहरा के विषय में हम पूर्व के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनके विषय में दे दूँ। कालू सिंह मेहरा उत्तराखंड राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहे जाते हैं। कालू सिंह मेहरा जी का जन्म बिसुंग पट्टी, जो वर्तमान में चंपावत जिले के लोहाघाट के पास स्थित है, वहाँ हुआ था और ये वहाँ के ठाकुर कहे जाते हैं, ठाकुर परिवार से संबंधित थे। और कालू सिंह मेहरा ने क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की थी, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 120, आज के वीडियो का तीसरा प्रश्न है, जो कहता है कालू सिंह मेहरा ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिवीर संगठन का गठन किया था।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए देहरादून क्षेत्र में, ऑप्शन बी अल्मोड़ा क्षेत्र में, ऑप्शन सी कुमायूं क्षेत्र में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 120 का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुमायूं क्षेत्र में कालू सिंह मेहरा ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिवीर संगठन का गठन किया था। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखेंगे। वीडियो में आने वाले सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और साथ में नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। आपकी आगामी समस्त परीक्षाओं में यह प्रश्न काम आने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 121 जो कहता है उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी दयानंद भारती। यहाँ पे टाइपिंग मिसप्रिंट है, ये दयानंद भारती नहीं है बल्कि जयानंद भारती है, ठीक है। तो ये जयानंद भारती जी हैं, इनका जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी पौड़ी गढ़वाल और ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो प्रश्न संख्या 121 का जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जयानंद भारती जी का जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। जयानंद भारती जी के विषय में आपको जानकारी विगत वीडियो में भी दे चुका हूं, लेकिन आज के वीडियो में मैं बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में बताता हूं। जयानंद भारती जी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद में पैदा हुए थे। यह स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य थे। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये किसके शिष्य थे, तो यह स्वामी श्रद्धानंद जी के शिष्य थे। इन्होंने उत्तराखंड की प्रचलित कुप्रथा डोला पालकी का विरोध किया था, इसीलिए ये फेमस हुए थे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 122 जो मेरे द्वारा अभी बताया गया सेम वही है कि दयानंद भारती, यहाँ पे जयानंद भारती है, इसको टाइपिंग मिस्टेक है इन दो क्वेश्चंस में, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। हम लिखेंगे जयानंद भारती, ठीक है, दयानंद नहीं है, जयानंद भारती है। तो ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी पूर्णानंद और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 122 का जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य थे जयानंद भारती जी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 123 जो कहता है निम्न में से किसे कूर्मांचल केसरी कहा जाता है? ये कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हरगोविंद पंत, ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन सी खुशीराम और ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। तो प्रश्न संख्या 123 का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बद्रीदत्त पांडे को कूर्मांचल केसरी या कुमायूं केसरी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बद्रीदत्त पांडे के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको प्रदान कर दी जाए। बद्रीदत्त पांडे उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इन्हें कूर्मांचल केसरी या कुमायूं केसरी की उपाधि दी गई है। इनका जन्म 15 फरवरी 1882 ईस्वी को हरिद्वार के कनखल में हुआ था। याद रखेंगे, कभी कभी इनके विषय में जन्म स्थान भी पूछ लिया जाता है, इनका जनपद पूछ लिया जाता है। तो 1882 ईस्वी में हरिद्वार के कनखल में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अल्मोड़ा अखबार का 48 वर्षों तक संपादन किया और इनके संपादन काल में ही अल्मोड़ा अखबार जो है वो प्रसिद्ध हुआ था। एक महत्वपूर्ण फैक्ट इनके विषय में और है कि अपनी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी गतिविधियों के कारण बद्रीनाथ पांडे जी को 5 बार जेल जाना पड़ा था और जेल प्रवास के दौरान इन्होंने कुमायूं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। यह भी पूछा जा सकता है कि कुमायूं का इतिहास किसके द्वारा रचित पुस्तक है, तो बद्रीदत्त पांडे के द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 124 जो कहता है निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कुमायूं के ब्राह्मणों द्वारा हल ना चलाने की प्रथा को बागेश्वर में हल चलाकर तोड़ा था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
प्रश्न के ऑप्शंस हैं बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन बी हरगोविंद पंत, ऑप्शन सी खुशीराम और ऑप्शन डी दयानंद भारती। तो यहाँ दयानंद भारती है। तो प्रश्न नंबर 124 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरगोविंद पंत जी द्वारा कुमायूं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को बागेश्वर में हल चलाकर तोड़ा था। अब यहाँ पे हम हरगोविंद पंत के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। हरगोविंद पंत भी उत्तराखंड के प्रमुख राजनेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। इनका जन्म 19 मई 1885 ईस्वी को चितई गांव अल्मोड़ा में हुआ था। इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो हरगोविंद पंत जी को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। इन्होंने कुमायूं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को 1928 ईस्वी में बागेश्वर में हल चलाकर तोड़ा था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इनको आप अपने नोट्स में शामिल करते चलिए, इससे आपका फुल स्टडी उत्तराखंड जीएस से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 125, जो कहता है उत्तराखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी खुशीराम का जन्म किस जिले में हुआ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन 2 देहरादून, ऑप्शन 3 अल्मोड़ा और ऑप्शन 4 टिहरी। तो प्रश्न नंबर 125 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नैनीताल। उत्तराखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी खुशीराम का जन्म नैनीताल जनपद में हुआ था। अब खुशीराम जी के विषय में जानकारी प्रदान कर दी जाए। खुशीराम उत्तराखंड के सामाजिक उत्थान संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। यह आर्य समाज विचारधारा के प्रबल पक्षधर थे। इनका जन्म कुमायूं के नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में हुआ था। इन्होंने दलितों में व्याप्त कुप्रथाएं जैसे बाल विवाह, मदिरापान, छुआछूत आदि को समाप्त करने के लिए संपूर्ण कुमायूं क्षेत्र का भ्रमण किया था। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है और अगला प्रश्न हमारा इस वीडियो का यही है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 126 जो कहता है खुशीराम ने किन कुप्रथाओं की समाप्ति हेतु संपूर्ण कुमायूं क्षेत्र का भ्रमण किया था। इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी अस्पृश्यता, ऑप्शन सी मदिरापान और ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न नंबर 126 का सही आंसर रहेगा ये सभी। इन्होंने बाल विवाह, मदिरापान और अस्पृश्यता जिसे छुआछूत कहते हैं, इन सब की समाप्ति के लिए संपूर्ण कुमायूं क्षेत्र का भ्रमण किया था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 127 जो कहता है प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम के चित्रों को कला जगत में प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको दिया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है खुशीराम, ऑप्शन बी बैरिस्टर मुकुंदीलाल, ऑप्शन सी हर्षदेव ओली और ऑप्शन डी मोहन सिंह मेहता। तो प्रश्न नंबर 127 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैरिस्टर मुकुंदीलाल। इनको प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम के चित्रों को कला जगत में प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है। यहाँ बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी के विषय में थोड़ी जानकारी प्रदान की जाए। यह उत्तराखंड के प्रसिद्ध सक्रिय राजनेता थे। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1885 ईस्वी को पाटली गांव चमोली जो कि गढ़वाल में स्थित है वहाँ हुआ था। इन्होंने अपने कानून की पढ़ाई इंग्लैंड से पूर्ण की थी और 1919 में इंग्लैंड से भारत लौट आए थे और अपने राजनीतिक जीवन में सक्रिय हो गए थे। गढ़वाल पेंटिंग्स नामक कृति इन्हीं की है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। जो 1969 में प्रकाशित हुई थी, यह भी पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम के चित्रों को कला जगत में प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय भी बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी को जाता है। यह इनके विषय में फैक्ट थे जो मेरे द्वारा डिस्कस कर दिए गए हैं। आगे आप अन्य क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 128 जो कहता है गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था। कनिष्ठ सहायक 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है।
प्रश्न के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 1887 ईस्वी, ऑप्शन 2 1886 ईस्वी, ऑप्शन 3 1888 ईस्वी और ऑप्शन डी 1889 ईस्वी। प्रश्न नंबर 128 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1887 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था। गोविंद वल्लभ पंत जी के विषय में जानकारी प्रदान कर दी जाए। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। यह उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे और भारत के 4 बार गृह मंत्री रहे थे। इनका जन्म खूटग्राम अल्मोड़ा में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत जी को हिमालय पुत्र की संज्ञा प्रदान की थी। इन्होंने 1914 ईस्वी में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी और 1916 ईस्वी में कुमायूं परिषद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अहमदनगर के किले में इनको नज़रबंद कर दिया गया था और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 129 जो कहता है प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी। समाज कल्याण अधिकारी 2017 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी मोहन सिंह मेहता, ऑप्शन सी शोभन सिंह जीना और ऑप्शन डी विशेश्वर दत्त। तो प्रश्न नंबर 129 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोविंद वल्लभ पंत जी ने प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में की थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 130 जो कहता है श्रीदेव सुमन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 25 मई 1916 टिहरी में, 30 मई 1916 अल्मोड़ा में, 25 जून 1916 चंपावत में और 10 मई 1916 टिहरी में। तो प्रश्न नंबर 130 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25 मई 1916 टिहरी में श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ था। यहाँ श्रीदेव सुमन जी के विषय में थोड़ी जानकारी प्रदान कर दी जाए। श्रीदेव सुमन टिहरी राज्य आंदोलन के प्रणेता थे। इनका जो वास्तविक नाम था वो श्रीदत्त बड़ौनी था। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि श्रीदेव सुमन जी का वास्तविक नाम क्या था। इन्होंने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना भी की थी और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु जेल में 25 जुलाई 1944 को हुई थी। यह प्रश्न भी आयोग की परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस तिथि को इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की और इनकी पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी था और इनका प्रमुख नारा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 131 जो कहता है श्रीदेव सुमन ने स्थापित किया था। मुख्य सेवा परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इन्होंने क्या स्थापित किया था। ऑप्शन ए गणदेश सेवा संघ, ऑप्शन बी कुमायूं संघ, ऑप्शन सी गढ़वाल हिमालय संघ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 131 का सही आंसर रहने वाला है गणदेश सेवा संघ, जो इससे पहले के प्रश्न में व्याख्या में मेरे द्वारा बताया गया है कि श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 132 जो कहता है कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम था। ये कनिष्ठ सहायक 2019 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए विनय लक्ष्मी, ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी, ऑप्शन सी श्री लक्ष्मी और ऑप्शन डी रेवती देवी। तो प्रश्न नंबर 132 का सीधा सा सही आंसर है विनय लक्ष्मी। यहाँ आपको विनय लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी में कंफ्यूज नहीं होना है। विनय लक्ष्मी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 133 जो कहता है तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी का कथन था। तो हम सीधे आंसर की बात कर लें उससे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन बी श्रीदेव सुमन, ऑप्शन सी भवानी सिंह रावत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 133 का सीधा सा आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन जी का नारा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 134 जो कहता है निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने हिंदी पत्रबोध बाल पत्रिका तथा सुमन सौरभ कविता संग्रह प्रकाशित की थी।
ऑप्शन ए श्रीदेव सुमन, ऑप्शन बी बिहारी लाल चौधरी, ऑप्शन सी मोहन सिंह मेहता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 134 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीदेव सुमन जी ने हिंदी पत्रबोध, बाल पत्रिका और सुमन सौरभ कविता संग्रह का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 135, जो कहता है निम्न में से किसे 1921 ईस्वी में गढ़वाल सम्मेलन श्रीनगर का अध्यक्ष चुना गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ऑप्शन बी मोहन सिंह मेहता, ऑप्शन सी हर्षदेव ओली और ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत। प्रश्न नंबर 135 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को 1921 में गढ़वाल सम्मेलन जो श्रीनगर में आयोजित हुआ था उसका अध्यक्ष चुना गया था। यहाँ हम अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के विषय में थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी आपको प्रदान कर दें। इन्हें गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न भी आयोग में पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इनका जन्म 18 फरवरी 1894 ईस्वी को उत्तराखंड के चमोली जिले के पुण्य तीर्थ अनुसुईया देवी आश्रम में हुआ था और इन्हें 1921 में गढ़वाल युवा सम्मेलन जो श्रीनगर में आयोजित हुआ था उसका अध्यक्ष चुना गया था। इन्होंने उत्तराखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 136, जो कहता है उत्तराखंड राज्य में गढ़ केसरी कहा जाता है। हाईकोर्ट क्लर्क 2015 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आंसर इसका आपको पता चल ही गया, लेकिन फिर भी हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा को, ऑप्शन बी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को, ऑप्शन सी बद्रीदत्त पांडे को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 136 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को उत्तराखंड राज्य का गढ़ केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 137, जो कहता है वर्ष 1927 में लाहौर में हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में किसने भाग लिया था। ऑप्शन ए बलदेव सिंह आर्य, ऑप्शन बी श्रीदेव सुमन, ऑप्शन सी बिहारी लाल चौधरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 137 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बिहारी लाल चौधरी ने 1927 ईस्वी में लाहौर में हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में भाग लिया था। बिहारी लाल चौधरी जी के विषय में एक फैक्ट और है जो यह कहता है कि देश में चुनाव के अंतर्गत एक आम सीट पर निर्वाचित होने वाले प्रथम हरिजन सदस्य बिहारी लाल चौधरी थे। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 138, जो कहता है इंद्र सिंह नयाल किस वर्ष अल्मोड़ा में आयोजित कुमायूं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वर्ष 1940, वर्ष 1932, वर्ष 1945 और वर्ष 1950। तो प्रश्न नंबर 138 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1932 में इंद्र सिंह नयाल अल्मोड़ा में आयोजित कुमायूं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इंद्र सिंह नयाल के विषय में अगर बात की जाए तो इंद्र सिंह नयाल, एक तो फैक्ट यही हो गया कि 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमायूं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष चुना गया था और 1973 में इनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में कुमायूं का योगदान नामक पुस्तक लिखी थी। यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जिससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है और इस वीडियो का अगला प्रश्न भी यही है। प्रश्न नंबर 139 जो कहता है स्वतंत्रता संग्राम में कुमायूं का योगदान नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो यहाँ हम सीधे आंसर की बात करेंगे। तो आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र सिंह नयाल जी ने कुमायूं का योगदान नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद हमारा प्रश्न है 140 जो कहता है वर्ष 1939 में देहरादून में टिहरी राज प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसके विषय में हम वीडियो में थोड़ा सा पहले बात कर चुके हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए श्रीदेव सुमन, ऑप्शन बी डॉक्टर भक्ति दर्शन, ऑप्शन सी बद्रीदत्त पांडे और ऑप्शन डी
खुशीराम। तो प्रश्न नंबर 140 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्रीदेव सुमन ने 1939 ईस्वी में देहरादून में टिहरी राज प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 141 जो कहता है वर्ष 1952 में देश में हुए आम चुनावों के अंतर्गत लोकसभा सीट पर निर्वाचित होने वाले प्रथम हरिजन सदस्य कौन थे। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बिहारी लाल चौधरी, ऑप्शन बी इंद्रमणि बड़ौनी, ऑप्शन सी खुशीराम और ऑप्शन डी मोहन सिंह मेहता। तो प्रश्न नंबर 141 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिहारी लाल चौधरी 1952 में देश में हुए आम चुनावों के अंतर्गत लोकसभा सीट पर निर्वाचित होने वाले प्रथम हरिजन सदस्य थे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 142 जो कहता है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी आगामी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। 142वें प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वर्ष 1954 में, 1957 में, 1960 में और 1962 में। तो प्रश्न नंबर 142 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1957 में गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 143 जो कहता है वर्ष 1969 में प्रकाशित गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी अमूल्य कृति थी। ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ऑप्शन सी मोहन सिंह मेहता और ऑप्शन डी प्रयाग दत्त पंत। तो प्रश्न नंबर 143 का राइट आंसर आप सबको पता है जो इस वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने गढ़वाल पेंटिंग्स जो 1969 में प्रकाशित हुई थी वो इन्हीं की कृति है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 144 जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कहता है निम्न में से कौन काली कुमायूं के शेर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इंद्र सिंह नयाल, ऑप्शन बी मोहन सिंह मेहता, ऑप्शन सी प्रयाग दत्त पंत और ऑप्शन डी हर्षदेव ओली। तो प्रश्न नंबर 144 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हर्षदेव ओली को काली कुमायूं के शेर के नाम से जाना जाता है। हर्षदेव ओली जी के विषय में आपको संक्षिप्त जानकारी प्रदान कर दूं क्योंकि इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो स्मार्ट फैक्ट है वो मैं आपको बताता हूं। हर्षदेव ओली को काली कुमायूं का शेर कहा जाता है, एक फैक्ट ये हुआ, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जन्म गोसानी खेती खान चंपावत जिले में हुआ था, यह भी पूछा जा सकता है। इन्होंने 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कुमायूं का प्रतिनिधित्व किया था। दिस इज अनदर स्मार्ट एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू हर्षदेव ओली। और लास्ट है 1930 ईस्वी में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय भी हर्षदेव ओली को जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 145 जो मैंने अभी फैक्ट बताया उससे ही रिलेटेड है। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को उत्तराखंड में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो इसका हम सीधे आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, हर्षदेव ओली को जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 146 जो कहता है उत्तराखंड राज्य से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार आयोग में पूछा गया है। ऑप्शन ए अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी मोहन सिंह मेहता और ऑप्शन डी भवानी सिंह रावत। तो प्रश्न नंबर 146 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहन सिंह मेहता जी को उत्तराखंड राज्य से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी की उपाधि से नवाजा गया है। इनके विषय में थोड़ी जानकारी आपको प्रदान कर दी जाए। इनका जन्म बागेश्वर जिले में हुआ था। 1921 ईस्वी में बागेश्वर में कुमायूं परिषद की एक शाखा का इन्होंने गठन किया था और कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व भी किया था और यह जेल जाने वाले उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 147 जो कहता है प्रयाग दत्त पंत का जन्म निम्न में से किस जिले में हुआ था। ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी
अल्मोड़ा, ऑप्शन सी बागेश्वर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 147 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिथौरागढ़। प्रयागदत्त पंत जी का जन्म पिथौरागढ़ में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 148 जो कहता है चंद्रशेखर आज़ाद के हिंदुस्तान समाजवादी संघ में शामिल होने वाले राज्य के एकमात्र सदस्य कौन थे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर भक्ति दर्शन, ऑप्शन बी श्रीदेव सुमन, ऑप्शन सी भवानी सिंह रावत और ऑप्शन डी हर्षदेव ओली। तो प्रश्न नंबर 148 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी भवानी सिंह रावत चंद्रशेखर आज़ाद के हिंदुस्तान समाजवादी संघ में शामिल होने वाले उत्तराखंड राज्य के एकमात्र सदस्य थे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 149 जो कहता है निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दुगड़ा पौड़ी में शहीद मेले का प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए इंद्र सिंह नयाल, ऑप्शन बी भवानी सिंह रावत, ऑप्शन सी बलदेव सिंह आर्य और ऑप्शन डी श्रीदेव सुमन। तो प्रश्न नंबर 149 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भवानी सिंह रावत जी द्वारा दुगड़ा पौड़ी में शहीद मेले का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 150 जो कहता है बलदेव सिंह आर्य का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए उमथ पौड़ी में, पंचुर अल्मोड़ा में, बज्जियूला बागेश्वर में या गोसानी खेती खान में। तो ऑप्शन नंबर 150 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उमथ पौड़ी। ऑप्शन नंबर ए उमथ पौड़ी में बलदेव सिंह आर्य जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 151 जो कहता है उत्तराखंड के विकास के लिए पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया किसने किया। ऑप्शन ए हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन बी राजू मेहरा, ऑप्शन सी हर्षदेव ओली, ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत। तो प्रश्न नंबर 151 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हेमवती नंदन बहुगुणा ने पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया था। हेमवती नंदन बहुगुणा जी के विषय में थोड़े से स्मार्ट फैक्ट बता दिए जाएं। हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म 25 अप्रैल 1921 को बुगाड़ी पौड़ी में हुआ था। इन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया। उत्तर प्रदेश सरकार में रहते हुए इन्हें धरतीपुत्र और हेमपुत्र के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1979 में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया था और 1973 से 1975 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। वर्तमान में गढ़वाल विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 153 जो कहता है निम्न में से उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने चौधरी चरण सिंह जी के साथ मिलकर दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन ए खुशीराम, ऑप्शन बी हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन सी जयानंद भारती और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 153 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने चौधरी चरण सिंह जी के साथ मिलकर दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 154 जो कहता है निम्न में से किस राजनीतिक और स्वतंत्रता सेनानी ने अपने नाम के आगे से जातिवाचक शब्द को हटा लिया और जीवन भर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए श्रीदेव सुमन, ऑप्शन बी हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन सी डॉक्टर भक्त दर्शन और ऑप्शन डी इंद्रमणि बड़ौनी। तो प्रश्न नंबर 154 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भक्त दर्शन ने अपने नाम के आगे से जातिवाचक शब्द को हटा लिया और जीवन भर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 155 जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये विधि सहायक 2018 और SI 2015 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है उत्तराखंड का गांधी के नाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शन ए श्रीदेव सुमन, ऑप्शन बी हर्षदेव ओली, ऑप्शन सी इंद्रमणि बड़ौनी और ऑप्शन डी माधो सिंह भंडारी। तो प्रश्न नंबर 155 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इंद्रमणि बड़ौनी जी को उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। इंद्रमणि बड़ौनी जी के विषय में थोड़े से स्मार्ट फैक्ट डिस्कस कर लिए जाएं।
इनका जन्म 14 दिसंबर 1925 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल के अखोड़ी ग्राम में हुआ था। इन्हें उत्तराखंड का महानायक एवं आंदोलन का अग्रदूत भी कहा जाता है, ये भी इनके उपनाम है। और अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इंद्रमणि बड़ौनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा था। यह भी पूछा जा सकता है कि इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड का गांधी की संज्ञा किसने दी थी, तो अमेरिकन अखबार था वॉशिंगटन पोस्ट, इसने उन्होंने दी थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 156, इंद्रमणि बड़ौनी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी नैनीताल और ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो प्रश्न नंबर 156 का सही आंसर आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। और नेक्स्ट और लास्ट इस वीडियो का प्रश्न है प्रश्न नंबर 157, जो कहता है उत्तराखंड के प्रमुख राजनीतिक वीसी खंडूरी का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो प्रश्न नंबर 157 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में वीसी खंडूरी जी का जन्म हुआ था। वीसी खंडूरी जी के विषय में थोड़े स्मार्ट फैक्ट डिस्कस कर लिए जाएं। इनका फुल नेम जो है वो भुवन चंद्र खंडूरी है और अपनी सेना में योगदान के कारण इनको मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी कहा जाता है। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1934 ईस्वी को देहरादून जनपद में हुआ था। 1954 ईस्वी में एनडीए की परीक्षा करने के बाद ये सेना में चयनित हुए थे और भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात राजनीति में इन्होंने कदम रखा। 2007 से 2009 तक ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद ये फिर दोबारा मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे। तो आज के वीडियो में हमने उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से रिलेटेड 40 प्रश्नों को सॉल्व किया। ये सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनका परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। वीडियो को आप पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी स्टडी के साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी होगा। और जो फैक्ट्स मैंने इन पॉलिटिशियंस और फ्रीडम फाइटर्स के विषय में डिस्कस किए हैं, उनको आप अपने नोट्स में तैयार करते चलिए, जिससे इस वीडियो में जो प्रश्न आए हैं वो और इसके अन्य जो और संभावित प्रश्न आ सकते हैं वो सारे प्रश्न आप कवर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जो उत्तराखंड जीएस के अंतर्गत रहेगा अन्य एक महत्वपूर्ण टॉपिक। तब तक के लिए अपनी स्टडी को बरकरार रखिए। अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आपकी स्टडी में हमारा चैनल कितना मददगार साबित हो रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।